जय हिंद। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे परिवहन विभाग स्टेनोग्राफर यानी आशुलिपि का जो है नई भर्ती आने वाली है और इसका नियमावली जो है जारी कर दी गई है और ये जो है कैबिनेट में जो है स्वीकृत हुआ था बल वैकेंसी जो कि पहले भी ये भर्ती आती थी लेकिन जो है ये प्रमोशन के तौर पर होता था। अब नया जो है नियमावली बना हुआ है और उस नियमावली के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि इसका सिलेबस, योग्यता और जो भी जानकारी है, क्या क्या चीजें उसमें हो सकती है, प्रोसेस एग्जाम का सिलेबस के साथ एग्जाम और एलिजिबिलिटी क्या होगा, क्वालिफिकेशन, साथ ही यह जो है कितने पदों पर भर्ती आएगी और ये जो है भर्ती को पूरा कराएगा कौन सा आयोग या एजेंसी। तो सारे कुछ हम लोग जानेंगे। यह बिहार सरकार का जो है परिवहन विभाग में स्टेनोग्राफर की भर्ती आ रही है, ये जो है गवर्नमेंट ऑफ बिहार का है। तो चलिए हम लोग एक एक चीजों को जानेंगे, शुरू से अंत तक देखिएगा। यदि चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। कोई भी अपडेट आता है तो इसी आपको चैनल पे अपडेट दी जाती है। और टेलीग्राम अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम को जो है डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपका उसका लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन करिए क्योंकि वहां पे सबसे पहले आपको अपडेट दी जाती है। इससे रिलेटेड जो है पहले से अपडेट दे दी गई है बट आपको वीडियो के माध्यम से सारी चीजें बताई जाएगी, तो ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं सारी चीजें को। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टार्ट करते हैं, देखिएगा शुरू से अंत तक। तो देखिए ये जो है 5 अगस्त को बिहार सरकार परिवहन विभाग जो है प्रेस नोटिस जारी किया गया था जो कैबिनेट की मीटिंग में पारित हुआ था। इसके माध्यम से हम लोग जानेंगे कि कहाँ कहाँ ये भर्ती आएगी और कितने पदों पर आएगी। बाकी इसके बाद हम नियमावली के बारे में भी चर्चा करेंगे और अच्छी तरह से दिखाएंगे आपको, क्योंकि जो है गठन हो चुका है और नियमावली जारी भी हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो है वाहन दुर्घटना दावा या जो है वादों की बढ़ती संख्या, दुर्घटना पीड़ितों या आश्रितों की त्वरित मुआवजा भुगतान हेतु परिवहन विभाग अधिसूचना इतना, ठीक है। बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण गठन नियमावली 2023 की अधिसूचना के अंतर्गत आपको जो है आशुलिपि की पद जो है पहले चल रही थी, इसी के अंतर्गत जो है इसके जो ऊपर के पद हैं 10 स्वीकृत की गई हैं। लेकिन आगे चलते हैं, कह रहा है कि इसके अतिरिक्त बिहार के सभी 38 जिला परिवहन कार्यालय एवं सभी 9 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार कार्यालयों में आशुलिपिक के पदों का सृजन किया जाना है। इस प्रकार क्षेत्रीय कार्यालय एवं बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण हेतु कुल 57 पद पर आशुलिपि की आवश्यकता है। क्लियर हो चुके हैं कि अभी आपका जो पद है 57 स्वीकृत हो चुकी है, जो कि सभी जिला में आएंगे और 9 परमंडल में आएंगे। ठीक, तो जो भी ऑफिस परिवहन विभाग का है जिला में, वहां पे आपको एक बल स्वीकृत। यहाँ पे कह रहा है कि वाहन दुर्घटना दावा वादों के त्वरित निष्पादन में विभिन्न क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में प्रशासनिक कार्यों एवं आमजनों के कार्यों को सुगम एवं सुविधा प्रदान करने हेतु बिहार परिवहन क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग के पदों पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति की कार्रवाई की जानी है। राज्य में बिहार परिवहन क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग के रिक्त पदों को नियुक्ति या प्रोन्नति द्वारा भरने के उद्देश्य से बिहार परिवहन क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त नियमावली 2025 प्रवृत्ति की जा रही है, यानी गठन करने की अनुमति दी गई थी। तो अब देखिए उसका गठन हो भी चुका है और नियमावली जारी भी हो चुका है। क्लियर हो गया कि ये भर्ती कितने आएंगी। अब चलते हैं पूरे नियमावली को समझते हैं, क्या चीजें उसमें दी गई है। तो देखिए ये जो है बिहार सरकार परिवहन विभाग अधिसूचना यहाँ पे जो है नियमावली दी गई है जो कि 8 अगस्त को जारी की गई थी, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं कि सारे कुछ लिखा हुआ है कि भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 309 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल परिवहन विभाग बिहार पटना के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालयों में आशुलिपिक के पदों पर भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली गठित करते हैं। हो चुका है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सारे शॉर्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे। ये नियमावली का नाम जो है आपका बिहार परिवहन क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली 2025 कही जाएगी। इसके अंतर्गत जो है ये पूरे विस्तार जो है संपूर्ण बिहार राज्य में होगा, यानी क्योंकि पूरे जिले में होगा। यह गजट जो है प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्ति होगी, जब जो है गजट में प्रकाशित होगा तो उस दिन से इसे लागू कर दिया जाएगा। यह सामान्य प्रशासन विभाग जो है आशुलिपिक नियमावली जो है 2006 में पहले से था
और उसके अंतर्गत जो है भर्ती कुछ कुछ आ रही थी। बट यहाँ पे आपका खुद का नियमावली हो गया स्टेनोग्राफर के लिए, आशुलिपि के लिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि क्या क्या इसका परिभाषाएं हैं। सरकार से अभिप्रेत है बिहार सरकार। नियुक्ति प्राधिकार एवं संवर्ग नियंत्रित प्राधिकार से अभिप्रेत है अपर मुख्य सचिव प्रधान, मतलब इसके साथ आपको लगाया जाएगा। उसके बाद जो है आगे है विभाग से अभिप्रेत है बिहार सरकार का परिवहन विभाग। संवर्ग से अभिप्रेत है बिहार परिवहन क्षेत्र आशुलिपिक संवर्ग। आयोग से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग। यानी क्लियर हो चुका है कि यह वैकेंसी जो है बिहार एसएससी स्टेनो से आएगी। क्लियर। चलिए आगे कह रहा है कि सदस्य अभिप्रेत है संवर्ग में नियुक्ति कोई व्यक्ति। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे सारी चीजें दी गई है। रिक्तियां से अभिप्रेत है सेवा में नए पदों को सृजन, स्वीकृति, मृत्यु, सब जो है सारी कुछ है यहाँ पे। और देखते हैं इसका जो है क्या क्या है। देखिए प्रमोशन भी है इसमें। पहले आपका जो पद होगा मूल कोटि के लिए राजपत्री होगा, राजपत्री नहीं है, ध्यान रखेंगे। तो ग्रेड 3 पे आपका जो है पहले सिलेक्शन होगा, यानी जो है मूल कोटि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। उसके बाद जो है आपका प्रमोशन होगा, प्रोन्नति पहला ग्रेड 2 और ग्रेड 1 में, और उसके बाद जो है आप पीए बन जाइएगा, प्रधान आशुलिपिक। ठीक है, पीएस। ये जो है तीसरा आपका प्रमोशन होगा। तो बहुत बड़ी प्रमोशन है, देख लीजिए आप। ठीक है, ग्रेड पे वगैरह जो है आपको अलग अलग इसमें बढ़ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे मूल कोटि की नियुक्ति जो है यहाँ पे लिखा हुआ है क्या क्या चीज होनी चाहिए। संवर्ग में मूल कोटि के पद आशुलिपिक ग्रेड 3 पर सीधी भर्ती से नियुक्ति आयोग की अनुशंसा पर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा की जाएगी, यानी बीएसएससी द्वारा। उसके बाद लिखा है कि नियुक्ति प्राधिकार द्वारा प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के आधार पर रिक्तियों की गणना की जाएगी और 30 अप्रैल तक आयोग को अधिसूचना भेजी जाएगी, यानी हर साल की बात की जा रही है। उसके बाद है कि संवर्ग के मूल कोटि के पदों की सीधी भर्ती से भरा जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे क्लियर है कि आपको जो है रिक्रूटमेंट आएगा जो कि पहला, उसके बाद आपको प्रमोशन होते रहेगा। ठीक है, अब कितना साल पे क्या होगा इसकी जानकारी आगे आपको मिलेगा। देखिए हम लोग एलिजिबिलिटी यानी शैक्षणिक अर्हता के बारे में जानेंगे। यह आशुलिपिक संवर्ग में नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट यानी 10+2 होगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे 10+2 होगी, यानी 12वीं। उसके साथ साथ आपको स्टेनोग्राफर और टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए, और उसके साथ साथ कंप्यूटर का भी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद जो है न्यूनतम 18 वर्ष एज रहेगी, और अधिकतम जो है आपको जो भी सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से मिलती है, जो बीएसएससी का आपका जो है शायद 37 है शायद, तो उसी के आधार पर जो है आपको मिलेगी। उसके बाद जो है आपका इसका स्किल टेस्ट की योग्यता देखिए, कह रहा है कि हिंदी एवं अंग्रेजी सूत्र लेके गलत लिखा है यहाँ पे। तो हिंदी स्टेनो होगा, केवल अंग्रेजी नहीं है, केवल हिंदी के लिए आएगा। 80 शब्द जो है 80 शब्द प्रति मिनट, 4 मिनट का डिक्टेशन दिया जाएगा। उसके बाद जो आपका 20 मिनट का आपका जो है समय ट्रांसक्राइब के लिए दिया जाएगा, 10% शुद्धि होगा। उसके बाद जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा जो कि 30 शब्द के यानी 300 शब्दों का 10 मिनट का डिक्टेशन टाइपिंग हिंदी इंग्लिश दोनों होगा, 30 शब्द पर मिनट के। यहाँ पे जो है सारी कुछ दिया गया है। ठीक है, आपको 1 साल के प्रोबेशन पीरियड रहेगा। उसके बाद आपको आगे जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे भर्ती कर ली जाएगी। तो ये सारी जानकारी इसमें है। देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे थे ना, इंग्लिश का स्टेनो का नहीं है, सिर्फ हिंदी का, इंग्लिश में सही लिखा हुआ है। चलिए ना देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं ना, हिंदी स्टेनोग्राफर डिक्टेशन लिखा है ना, हिंदी डिक्टेशन, वो मिस्टेक वहां पे है, इंग्लिश सही है। तो ये चीजें हैं। बाकी आपका क्या विचार है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, वीडियो शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। और जो है वैकेंसी अब कब तक आएगी, तो ये वैकेंसी जो है अगर हो सके तो इस वाले बीएसएससी में अगर जोड़ दे, अगर फास्ट तरीका अगर इसका होता है तो, नहीं तो ये वैकेंसी जो है आपको चुनाव बाद आएगी। ठीक है, अलग से बीएसएससी के वैकेंसी से अलग से आएगी ये वैकेंसी। नहीं तो अगर इसमें जोड़ता है तो बीएसएससी की जो वैकेंसी आने वाली है उसके साथ तो संख्या बढ़ेगी, तो उसके लिए अलग से हम अपडेट देंगे। बाकी जो है आप वीडियो देखते रहेंगे और आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।